हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स क्रेडल। सो आज की वीडियो में हम लोग रेंज पढ़ने वाले हैं। फंक्शन की क्या होती है, तो हमने एक बेसिक आइडिया लिया था लास्ट क्लास में कि डोमेन और रेंज क्या होता है किसी भी फंक्शन का। ओके तो आज हम लोग सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस अगर हमें गिवन है, जैसे हमने डोमेन निकालना सीखा था वैसे ही हम लोग किसी फंक्शन का रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो रेंज बेसिकली होती क्या है, हमने ये देखा था कि जो भी हमारे पास कोई फंक्शन है, तो जो भी हमारे पास सेट ऑफ आउटपुट्स है, सेट ऑफ आउटपुट्स, तो सेट ऑफ आउटपुट जो भी है वो हमारे पास क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल भाषा में मतलब है कि आउटपुट्स का भी जो भी सेट है ना, वो हमारे पास रेंज बना के देता है हमको। ठीक, तो अब देखो, अगर मेरे पास किसी भी फंक्शन का एक बेसिक सा फंडा है कि मुझे किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना है ना, तो मुझे 3 स्टेप में काम करना पड़ेगा। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? पहला स्टेप, जैसे मेरे पास कोई भी फंक्शन y या f फंक्शन x की फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, हम क्या करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू सम एक्स स्क्वायर लिखते हैं या रूट एक्स लिखते हैं, ऐसे अलग अलग फंक्शंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, वैसे ही जो भी यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये हमारे पास y था, हमने y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस किया कि हम जो x की वैल्यूज हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं ना। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारे पास x है ना, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो y है वो डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि जब हम x की वैल्यू को डालेंगे तभी हमें y कुछ मिलेगा। तो इस तरीके से हम इसको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। ठीक, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है। अब मुझे अगर x को y की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो मैं क्या करूंगी, सिंपली इसको इस तरीके से इक्वेशन को बनाऊंगी कि x मेरे पास y की फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए। तो मुझे पहला काम यही करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस x in terms of y. ठीक है, so first thing we have to do is express x in terms of y. The second thing is find all the possible values of y. Find all the possible values of y. Possible values of y. अब ये काम करने के बाद एक थर्ड पॉइंट आता है जिसकी हमको हर केस में जरूरत नहीं पड़ती। वो किस में जरूरत होती है किस में नहीं, वो हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे कहाँ पे हमको ये वाले पॉइंट की जरूरत है। इसमें क्या बोल रहा है, एलिमिनेट, वी हैव टू एलिमिनेट वैल्यूज ऑफ y with respect to x. दैट मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि जो हमें फंक्शन डिफाइन है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमको कुछ y की वैल्यूज को एलिमिनेट करना पड़ जाए। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को थर्ड वाले पॉइंट का नीड होगा कि रेंज कैसे निकालना है उस केस में हमें फंक्शन का। ठीक है, तो अब हम 1 बाय 1 क्या करते हैं, एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कि हमें फंक्शन का रेंज कैसे निकालना है। ठीक, सपोज करो मेरे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। ओके, अब देखो मैंने क्या बोला था कि हमें अगर y इज इक्वल्स टू एक्स की टर्म में दिया है तो मुझे पहला काम क्या करना है, x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई हियर, सो दिस विल बी 2xy प्लस 3y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। सो दैट मीन्स 2xy minus x is equals to minus 3y minus 1. So I can write here x into 2y minus 1 is equals to minus 3y minus 1. So the value of x will be 3y minus, not minus, plus 1. I'm taking my negative sign common here. So this will be 3y plus 1 divided by 1 minus 2y. अब देखो मैंने क्या कर दिया, अभी जो y की टर्म्स में y जो x की टर्म्स में एक्सप्रेस था, अब मैंने क्या कर दिया, x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। सो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। ओके, पहले स्टेप में मैंने क्या किया, x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब मुझे क्या करना है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। अब देखो यहाँ पर ये कैसा टाइप का फंक्शन है, रैशनल फंक्शन है। मतलब मुझे y की वैल्यूज में ऐसा बताना है कि y की कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे हम डाल सकते हैं, है ना।
भाई हमारे पास रेंज होगा ना, रेंज इज बेसिकली व्हाट आर द पॉसिबल आउटपुट्स, दैट मीन्स व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई आई कैन टेक हियर फॉर द फंक्शन। ठीक है, तो हमें जो मेरे पास जो पॉसिबल वैल्यूज है वाई की वो कौन कौन सी हो सकती है, वो सेकेंड स्टेप में आएगा। अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है रैशनल फंक्शन है, तो मेरे को सिर्फ वो पॉइंट्स चेक करने हैं जहां पर डिनोमिनेटर 0 बना रहा है। तो अगर मैं y की वैल्यू को 1/2 लेती हूँ, तो 1/2 एक ऐसा पॉइंट है जहां मुझे क्या मिलेगा, मेरा डिनोमिनेटर 0 मिलेगा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो मेरे पास क्या होगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट आई कैन नॉट टेक y इज इक्वल्स टू 1/2, सो आई हैव टू एक्सक्लूड दिस पॉइंट, सो दिस विल बी माई रेंज ऑफ द फंक्शन। सो मतलब अगर मेरे पास कभी भी कोई रैशनल टाइप का फंक्शन है इसमें, तो मुझे अगर रेंज निकालना है तो मैं क्या करूंगी, सिंपली x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करके पॉसिबल वैल्यू चेक कर लूंगी, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा फंक्शन का। ठीक, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में क्या लेते हैं, हमने कोई फंक्शन लिया दूसरा, y डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे क्या करना है, वापस इस फंक्शन का डोमेन रेंज निकालना है। तो मैंने क्या किया, वाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। सो वाई एक्स क्या बन गया, वाई एक्स स्क्वेयर विल बी वाई प्लस 1, सो वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वेयर विल बी वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई। सो आई कैन राइट दैट एक्स विल बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई। ठीक, अब देखो ये मेरे पास एक स्क्वायर रूट फंक्शन आ गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, मुझे काम वही करना है, बस मुझे चेक करना है कि वही मैं चीजें एप्लीकेबल कर पा रही जो मैंने डोमेन में सीखा था। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, पॉसिबल वैल्यूज निकालने की, यहाँ पे क्या क्या आएंगी वाई की वैल्यूज। ठीक, तो मैंने क्या किया, जो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होती है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, करेक्ट। वापस से आई विल डू दिस ऑन दी बाय चेकिंग द क्रिटिकल पॉइंट, सो दिस विल बी -1 एंड दिस इज 0। फिर से मुझे क्या करना है, अलग अलग रीजन्स डिफाइन करने हैं। ओके, अलग अलग रीजन्स डिफाइन करूंगी तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। ठीक अब देखो पहली चीज कि y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, करेक्ट। सो आई शुड एक्सक्लूड दिस पॉइंट, आई कैन इंक्लूड -1 हेयर, सो आई एम टेकिंग अ क्लोज्ड सर्कल हेयर। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना, सो दैट मीन्स ये वैल्यू क्या होगी, ये वाला इंटरवल या फिर ये इंटरवल। तो अब मैंने इसके अकॉर्डिंग बोल दिया कि जो y की, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, जो पॉसिबल वैल्यूज है मैंने y की वो लिख दी, वो क्या हुई, -∞ to -1 यूनियन नॉट यूनियन 0 with the open bracket because I cannot include x is equals to 0. Okay, so this is 0, ∞. ठीक है, अब यहाँ पर जो मेरा रेंज हो गया फंक्शन का वो कितना हो गया, -∞ to -1 यूनियन 0 to ∞. दिस इज माई रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब देखो अभी तक यहाँ पर थर्ड स्टेप की हमको जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अब देखो आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे हम लोग देखेंगे कि हमें कैसे एलिमिनेट करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें एलिमिनेशन का नीड होता है। ठीक, अब हम लोग सॉरी माई फंक्शन इज, नेक्स्ट फंक्शन इज स्क्वायर रूट ऑफ x -2। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस फंक्शन का मुझे वापस से रेंज निकालना है। सो माई फर्स्ट स्टेप विल बी आई एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। सो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, पहले मैं स्क्वेयरिंग करूंगी दोनों साइड, तो x y स्क्वायर इज इक्वल टू x -2। सो x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, y स्क्वायर प्लस 2। अब देखो यहाँ मुझे देख के लग रहा है कि यहाँ पर मैं y की कोई भी वैल्यू डाल सकती हूँ, है ना, क्योंकि y स्क्वायर क्या होगा, हमेशा डिफाइन होगा, उसमें +2 करूंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या होगा, मैं बोलूंगी y की वैल्यू मेरे पास सारे रियल नंबर्स में डाल सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा झोल आएगा, वो क्या, हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है कि जो y है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ x -2 है। अब मुझे ध्यान रखना है कि देखो जब भी मैं कोई स्क्वायर रूट डाल रही हूँ किसी भी फंक्शन के साथ में, तो अगर स्क्वायर रूट डाल दिया दैट मीन्स कि उसकी वैल्यूज हमेशा कैसी आएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी। तो इसका मतलब कि कभी भी y की वैल्यू नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। लेकिन मैंने यहाँ क्या बोल दिया कि y की वैल्यू तो सारी रियल नंबर्स है, मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी बोल दिया मैंने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी नेगेटिव वैल्यूज है ना उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आते हैं ना तो मुझे थर्ड स्टेप की जरूरत पड़ती है, दैट इज what are the possible values of y which we have to eliminate here. So therefore I can say that my range of the function is 0 to infinity.
सो दिस इज माई फाइनल रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, रेंज बन गया फंक्शन का। अब देखो मैंने नेक्स्ट फंक्शन क्या लिया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब मैंने ये न्यूमरेटर में लिया, अब इसको हम क्या करते हैं, किसी डिनोमिनेटर में डाल देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 को। ठीक है, तो वापस मुझे क्या करना है, अब देखो जो जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे रेंज की बता रही हूँ ना, तो जस्ट मेक श्योर कि अगर डोमेन पढ़ा है तुमने तो इन्हीं क्वेश्चंस को डोमेन में भी अप्लाई करके देखो कि उनका डोमेन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में जैसे डोमेन डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन फंक्शंस का डोमेन भी निकाल सकते हैं। तो पहले स्टेप में मुझे रेंज में क्या करना है, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, सो वाई इज इक्वल्स टू फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3, so y square will be 1 by x plus 3. Okay, so y square x plus 3y square is equals to 1. तो यहाँ से जो मेरे पास x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 माइनस 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। ठीक, अब मेरे पास जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y है वो कौन कौन सी हो सकती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर मेरे पास एक रैशनल फंक्शन है, तो पहली चीज कि मेरे पास y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ये रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ से कि जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर रेंज है वो क्या होगी, कि नॉट रेंज, दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर, तो दिस विल बी आर माइनस 0, 0 के अलावा मैं कुछ भी लूँ यहाँ पे मेरा एक्स डिफाइन हो जाएगा। बट वहां पर मुझे ये चीज का ध्यान रखना है कि y मेरे पास क्या दिया हुआ है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3 है ना, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर कभी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब जो रेंज होगा फंक्शन का क्या होगा, क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो क्या मैं 0 इंक्लूड कर सकती हूँ यहाँ पे, कैन आई इंक्लूड 0 हेयर, क्या मेरे पास y की वैल्यू कभी भी 0 आ सकती है, नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि हमने बोला हुआ है ना कि जो y है वो 0 तो हो ही नहीं सकता, वो कंडीशन यहीं से आ गई ना हमारे पास। तो रेंज क्या होगा, 0 to infinity. I will not include x is equals to 0 here. So this is my range of the function y is equals to 1 by square root of x plus 3. ठीक है, तो यहाँ से हमने ये नए पैटर्न का क्वेश्चन सीखा कि हमें कैसे रेंज निकालना है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं रेंज का। अब अगर हमें रेंज निकालना है y is equals to स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो पहला काम तो हमको वही करना है, क्या हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है x इन टर्म्स ऑफ y, तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अब देखो यहाँ पर x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करने का जो वे है ना थोड़ा सा अलग होगा। हमेशा क्या होता था, बहुत आसान था कि हमने x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। यहाँ पे क्या होगा कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ x, जिसकी हेल्प से हम x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया इन टर्म्स ऑफ x। अब मुझे एक बात पता है, अगर मुझे रियल सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट जो है ना इस इक्वेशन का, दैट मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ व्हाट इज d, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, सो दिस इज 4 माइनस 4 इंटू a इंटू c। Okay, this is greater than equals to 0. So 4 minus 12, okay, and this will be plus 4y square, that must be greater than equals to 0. So 4y square minus, ये कितना हुआ, minus 8 is greater than equals to 0. तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, y square minus 2 must be greater than equals to 0. तो यहाँ से मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, कौन कौन से, माइनस रूट 2 और प्लस रूट 2। फिर से मुझे वही करना है, आई कैन इंक्लूड दीज पॉइंट्स फर्स्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया है। फिर मुझे वापस से वही डिफरेंट इंटरवल में साइन टेस्ट करना है, ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट। तो मेरे पास जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y है वो कौन कौन सी होंगी, सो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस रूट 2 यूनियन रूट 2 टू इन्फिनिटी, ये मेरे पास पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। अब मुझे ध्यान रखना है, क्या मैं नेगेटिव वैल्यूज ले सकती हूँ क्या मैं y की, मुझे क्या बोला है कि जो y है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है, तो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग है मतलब स्क्वायर रूट के अंदर तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती ना, तो मतलब ये आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो आई नीड टू रिजेक्ट दिस इंटरवल, सो वी हैव टू एक्सक्लूड दिस इंटरवल फ्रॉम द रेंज ऑफ द फंक्शन। सो रेंज विल बी
√2 to infinity. This is the range of the function square root of x square plus 2x plus 3. ठीक है, तो स्क्वायर रूट वाले फंक्शन में मुझे खास के ध्यान रखना है कि जो डोमेन रेंज है वो कौन कौन सी वैल्यूज को एलिमिनेट कर रहा है. ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट 6th एग्जाम्पल. यस. सो अगले क्वेश्चन में लेते हैं हम लोग फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स. ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन है तो ध्यान रखना है, काम मेरे को वही करना है. क्या करना है, x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है. y इज इक्वल्स टू, सो नो दिस विल बी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x. सो y स्क्वायर x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 माइनस एक्स के इक्वल. सो y स्क्वायर x प्लस एक्स दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2. अब मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, तो x की वैल्यू क्या होगी, y स्क्वायर प्लस 1. सो x विल बी 2 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 1. अब देखो कहीं भी रेस्ट्रिक्शन लग रहा है क्या, y की रेस्ट्रिक्शन होगी कहीं पर भी. मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालूं y की तो मुझे x प्रॉपरली डिफाइन मिल जाएगा, मुझे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि y क्या है, y स्क्वायर एक हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा. ठीक है, ये पॉजिटिव है तो इसमें 1 ऐड करूंगा तो ये भी पॉजिटिव नंबर मिलेगा. करेक्ट. तो दैट मीन्स यहाँ से अगर मैंने निकाला x को y की टर्म्स में तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y कौन सी होगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y क्या होगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर. I can take any value. y belongs to माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. I can take any value. बट हमको एक कंडीशन दे रखी है. अब मुझे थर्ड पॉइंट लगाना है कि जो y दे रखा है मैं उसको देख के बताना है कि मैं कौन कौन सी वैल्यूज को ले सकती हूँ. ठीक है, तो मैं कौन कौन सी वैल्यूज ले सकती हूँ, कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ एक्सेप्ट नेगेटिव नंबर्स. ठीक है, तो आई कैन से दैट माई रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 to infinity. So I have to exclude all the negative numbers so that I can find the range of the function. ठीक है, ये मेरे पास हो गया इस फंक्शन का रेंज. ठीक, तो अगले एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे. एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, और इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन टेक 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9. ठीक है, सेम तरीका है, बस यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन डाल दिया इंस्टेड ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन. ठीक है, तो मुझे वही करना है वापस से. वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वेयर माइनस 9. सो दिस विल बी वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1. ठीक, माइनस 9 वाई स्क्वेयर ऑल्सो. ओके, सो यहाँ से वाई स्क्वेयर आई कैन राइट वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 9 वाई स्क्वेयर. सो वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वेयर विल बी 1 प्लस 9 वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वेयर. Okay, this is x square. Yeah. So what is the values of x here? So x will be plus minus square root of 1 plus 9y square divided by y square. So यहाँ से मुझे x square की वैल्यू क्या मिली, 1 plus 9y square divided by y square. So यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि जो y की वैल्यू पहले तो 0 को इक्वल नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा मैं कोई भी वैल्यू ले सकती हूँ y की, क्योंकि x मुझे हमेशा पॉजिटिव मिल जाएगा वेन एवर आई एम टेकिंग एनी वैल्यू ऑफ y एक्सेप्ट 0. बट यहाँ पर मुझे वापस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है दैट मस्ट बी पॉजिटिव ऑलवेज. सो इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन इज 0 टू इन्फिनिटी. सो दिस इज द रेंज फॉर द गिवन फंक्शन. ओके, तो ये मुझे ध्यान रखना है रेंज क्या होगा इस फंक्शन का. ये अब आपका होमवर्क क्या है, मैं कुछ यहाँ फंक्शंस लिख रही हूँ जो कि इसी के तरीके से है. एक फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये टाइप के जो फंक्शंस है ना बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक है इस टाइप के क्वेश्चन पूछना. तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. एफ एक्स इज इक्वल्स टू वी कैन से 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर. तो इन दोनों एग्जाम्पल्स का रेंज क्या होगा, you have to comment that in comment section what is the range for these two functions. तो आपको comment section में लिख के बताना है क्या रेंज होगा इसका. ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेबी कर्व को पढ़ेंगे, बेबी कर्व मेथड क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं. हमने थोड़ा बहुत बेसिक सीख लिया है बेबी कर्व का, बट उसको एडवांस लेवल तक कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको बेबी कर्व को कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, वो सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में.
So that's all about today's video. If you like the video, hit the like button and subscribe to our YouTube channel and hit the bell icon to get more updates for such videos. So share with your friends also. Bye bye. Take care.